जय हिंद प्यारे साथियों, मेरे शिक्षण आप सबों को बीच में फिर से जो पिछले वीडियो में आपको एक चैप्टर का जो हुआ था 60 क्वेश्चन हो चुका था। जो जैसे सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से संबंधित 120 क्वेश्चन था, उसमें से 60 क्वेश्चन हो चुका है। तो ये दूसरा वीडियो आप लोग को लास्ट इस चैप्टर का वीडियो है, ठीक है। और इसमें लगभग हम लूसेंट बुक को 60 दिन के अंदर कब कोशिश किए हैं कि खत्म करेंगे, बट अभी तक लगभग हमको 25 से 30 दिन के होने वाले हैं। तो आप लोग का सपोर्ट से हम बहुत जल्द खत्म करने को कोशिश पूरा लगे हुए हैं। आज प्रतिदिन एक वीडियो मिल रहा था, आज हम से या 2 दिन के बाद से हम कोशिश करेंगे प्रतिदिन 2 वीडियो दे। तो ठीक है, हम चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 60 तक तो कर दिए थे, इस बार 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा फराएजी विद्रोह का नेता था। तो यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन का कार्य कि दादू मियाँ थे, ठीक है। उसके बाद 62 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें से मिलान गलत कौन है। तो यहाँ पर देखिए 62 के आंसर कौन सा गलती मिला दिया भाई, थोड़ा देखते हैं तो जरा देखते हैं। तो यहाँ पर 3 क्या कर देता है, राजा राम मोहन राय कह रहा है कि आदि ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। नहीं, ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, गलत। करेंगे 63 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अच्छा शासन का स्थापन पत्र नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 63 का आंसर क्या हो जाएगा, 63 का आंसर 3 हो जाएगा। दयानंद सरस्वती, यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती कह सकते हैं। 64 में कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था। तो 64 के आंसर क्या हो जाएगा, 64 के आंसर 2 दयानंद सरस्वती करेंगे। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पास कौन सा कथन जो है यहाँ पास गलती है। तो यहाँ पास 64 का आंसर डायरेक्ट हम बताते हैं। आंसर क्या है कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा का समर्थक थे। ये क्या है, गलत है, मगर यहाँ पास 1 2 3 सब सही है। तो चलिए हम पढ़ के देखते हैं कि वर्ष 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया, ठीक है, सही है। वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पूर्ण विवाह कर सकती थी। उस कब बना था, 1856 में। अब 1875 में कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ये सारा डाटा क्या है, सही है, ठीक है, मगर डी वाला क्या है, गलत है। चलिए आगे देखते हैं। हम 66 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। यहाँ पर भी कह रहा है क्या कि यहाँ पर सूची संस्थापक और संस्था और संस्थापक, मतलब यहाँ पर मिलान करने बोल रहा है। तो यहाँ पर मिलान करते हैं। 66 का आंसर जो भी हो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आंसर 3 है। 66 के आंसर क्या होगा, 3। तो यहाँ पर चलिए 1 का 2 और 2 का 1, ठीक है। उसके बाद 3 का 4 और यहाँ पर कट हुआ, यहाँ पर गुणा का चिन्ह बन गया, ठीक है। चलिए कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, और राम कृष्ण के मिशन का स्वामी विवेकानंद, और सत्यशोधक समाज का जो है ज्योतिबा फुले था, और मोहम्मदन एग्लो एरिएंटल जो है क्या था, सर सैयद अहमद खां थे, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन इसमें था। कह रहा कि 67 में कह रहा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर बताइए 67 का आंसर क्या हो जाएगा, 67 के आंसर 4 आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। उसका कह रहा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी की भाषा राष्ट्र भाषा माना। तो यहाँ 68 का आंसर 2 हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। करेंगे निम्न में से किस वर्ग के सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता प्रभावित किया। तो यहाँ पर 69 के आंसर क्या हो जाएगा, 3। कह रहा है कि 3 में क्या था, तो शिक्षित, यहाँ पर शिक्षित हिंदू क्या था, मध्यम वर्ग,
ठीक है, तो यहाँ पास ये था ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन में मिलान क्या रहा है, ये भी करना है। कह रहा है कि क्या आंदोलन का नाम और संस्थापक, मैं यहाँ पास आंदोलन का नाम और संस्थापक को मिलान करना है। चलिए देखिए यहाँ पर 70 का आंसर क्या हो सकता है, ये हो जाएगा यहाँ पर 70 में सेम टू सेम है। कह रहा है कि फरैजी अर्थात फैरेदी जो 1804 से फरीदपुर बंगाल की जो आंदोलन हुआ था, तो कौन था, हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियां मिलकर क्या करते हैं, संस्थापक करते हैं। वहाबी जो है 1821 के बाद पटना बिहार में करते हैं कौन, तो सैयद अहमद राय बरेली। ठीक है, अब करेंगे दार उलूम 1867 से देवबंद उत्तर प्रदेश से कौन करते हैं, तो मोहम्मद कासिम नैनो तभी रशीद अहमद गंगोही। उसके बाद कह रहा है अलीगढ़ 1875 से सर सैयद अहमद खां द्वारा होता है। 71 में कहते हैं अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था क्या, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या था, तो 71 का आंसर 3, भारतीय इस्लाम का उदारीकरण और धार्मिक का पूर्ण व्यवस्था व्याख्या। ठीक है, करे समाज सुधार एवं आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण करना, ये मुख्य रूप से था। 72 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थक एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। यहाँ 72 का आंसर क्या हो जाएगा, एक, देवबंद आंदोलन। चलिए आगे देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 73 में कह रहा है कि 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन था, तो यहाँ पास कौन था, तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा, 73 का आंसर 4, अहरार। कह रहे कि निम्न में से कौन सा फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव था, फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव था। 74 का आंसर क्या हो जाएगा, एक, एनी बेसेंट। एम सी चित्रवाल, बी एन राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी आयकर पर प्रख्यात सदस्य थे। 75 के आंसर क्या हो जाएगा, 3, 75 का 3, मद्रास लेबर यूनियन के करके अहम दिया अकादिये अने आंदोलन 1889 से 90 किसने आरंभिक किया था, तो 76 के आंसर क्या हो जाएगा, एक, मिर्जा गुलाम अहमद थे। करके सुलमित करे आंदोलन और केंद्र। चलिए 77 के आंसर क्या हो जाएगा, एक, सेम टू सेम जाएगा। करेगी आंदोलन करता यूनी 1839 में केंद्र ढाका, दार उलूम 1867 से देवबंद और अहमदिया 1889 से 90 में फरीदकोट, उसके बाद नदवा उलेमा 1894 से 95 में लखनऊ। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 77 के बाद 78 में आपको देखते हैं। 78 में कह रहा है कि क्या, 78 में कह रहे हैं कुका नामधारी आंदोलन का नेता थे। ठीक है, कुका नामधारी आंदोलन के नेता थे, कौन थे, तो 78 के आंसर क्या होगा, 4, 78 के 4 है, 1, 2, 3, मतलब भगत जवाहर मल और भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह कुका, तो ये तीनों आंसर हो जाएगा। 79 में कह रहा है कि पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बंबई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाई सभा का सदस्य थे, तो 79 का यहाँ पास 79 का आंसर क्या हो जाएगा, 2, 79 का आंसर 2 था। क्या होगा, सभी करेगी एस बंगाली, नरोजी फुरदोंजी, जी.बी. पाचा, दादा भाई नौरोजी, आर के कामा थे। करेगी वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता के भारतीय सुधारक संघ, ठीक है, की स्थापना किसने की, तो किसने किया था, तो 80 का आंसर 1 हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे, आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे के, तो यहाँ पास 81 के आंसर 3 हो जाएगा। 81 के आंसर 3 क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पास क्या है, तो दयानंद सरस्वती, महात्मा
हंसराज, पंडित गुरुदत्त और स्वामी श्रद्धानंद थे। ठीक है, चलिए इसी तरह से आगे देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। आपको 82 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 82 में भी क्या कर रहा है, मिलान करने के लिए कह रहा है कि संस्था और संस्थापक। तो यहाँ पर देखिए आंसर इसका भी एक हो जाएगा करके वेद समाज और ब्रह्मा समाज का ऑफ साउथ इंडिया 1864 में श्रीधर रालू नायडू थे। आर्य समाज के जो 1875 से दयानंद सरस्वती। ठीक है, आप करके थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 से यूएसए के जो है कर्नल एच.एस. ऑलकट एंड मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की है। अब कह रहे हैं कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 से जी.जी. अगरकर है। ठीक है, चलिए 83 नंबर तक तो 82 तक हो गया है। 83 नंबर चलते हैं क्वेश्चन में। वर्ष 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया? 83 का आंसर क्या हो जाएगा? एक गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर सुमेलित करे। 84 के आंसर 2, यहाँ पर कह रहे हैं 84 के आंसर 2 सेम है। संस्था और संस्थापक करे कि दीनबंधु सार्वजनिक संस्थापक जो सभा है 1884 में ज्योति फूले ने किया था। करे कि सेवा सदन 1885 में बहराम जी.एस. मालावरी थे। वेद समाज 1857 में 1800 शिव नारायण अग्निहोत्री थे। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद। चलिए आगे देख लेते हैं। हमने 84 के बाद 85 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में हम रखते हैं। यहाँ पर भी कह रहा है कि संस्था और संस्थापक। तो यहाँ पर 85 का आंसर क्या है? देखिए आंसर एक हो जाएगा। इसका भी सेम देखिए बुक में लगभग सेम रहेगा क्योंकि घुमा के ज्यादा नहीं रहता है, और इस तरह से किताब जो पूछा जाएगा क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, बट ऑप्शन में इस तरह से नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए हमारे पास देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पास कार्य की सनातन धर्म सभा भारत धर्म महामंडल 1895 में कौन किया था? पंडित दीनदयाल शर्मा। कार्य की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। निष्कर्म मठ 1910 से डी.के. कर्वे किया। सोशल सर्विस लीग 1911 से एम जोशी ने थे। 1886 में 1914 में बंबई में सेवा समिति बायो स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा? एक श्रीराम वाजपेयी। अब यहाँ देखिए 87 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। 87 में कह रहा है क्या कि अकाली आंदोलन से संबंधित घटना और वर्ष। तो यहाँ पर देखिए 87 का आंसर क्या हो जाएगा? 87 का एक हो जाएगा करके ननकाना कांड हुआ था 1921 में। स्वर्ण मंदिर के तोशा खाने की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद था 1921 में था। ढोके वाला के गुरु का बाग गुरुद्वार संघर्ष था 1922। जैतून नाभा मोर्चा था 1923 में। करके 1888 में 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन अथा गुरुद्वार आंदोलन के नेता कौन थे? यहाँ पर 88 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 क्या हुए थे? तीनों कतरार सिंह, इब्बार, बाबा खड़ग सिंह और मास्टर तारा सिंह। कल सिख गुरुद्वार सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? यहाँ पर 89 के एक हो जाएगा 1925। अल हिलाल अल बगल जर्नल के संस्थापक थे। तो 90 का आंसर 3 था, अब्दुल कलाम आजाद। चलिए आगे देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए। 91 में कह रहा है कि किस आंदोलन के नेता अपने हजरत मोहम्मद के समकक्ष बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मौऊद कहते थे? तो 91 का आंसर क्या था? 91 का ए अहमददिया आंदोलन था। ठीक है, क्या उसके बाद देखिए 92 में क्या है? 92 का क्वेश्चन
क्या है जो देखिए 92 में कह रहा है कि रामकृष्ण परमहंस का पूर्ण मूल नाम क्या था। तो 92 का आंसर क्या होगा? 92 का आंसर गदाधर चट्टोपाध्याय थे। रामकृष्ण परमहंस का जन्म का स्थान कौन था? तो यहाँ पर 93 का आंसर क्या हो जाएगा? कमार पुकुर गांव हुगली जिला। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 94 का आंसर ए होगा बेलूर। बेलूर किस धर्म सुधारक की मृत्यु जो है ग्रेट ब्रिटेन ब्रिस्टल में हुई है? 95 का आंसर एक है राजा राम मोहन राय। करें पश्चिमी भारत में संस्कृति पूर्ण जागरण अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? 96 का आंसर एक एम जी रनाडे। एम जी रनाडे थियोसोफिकल आंदोलन की गतिविधियों के भारत का व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? तो 97 के आंसर ए हो जाएगा एनी बेसेंट। आगे देखते हैं 97 के बाद 98 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम रख रहे हैं। 98 में क्या कह रहा है कि वर्ष 1800 वर्ष जो है वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? जिसके बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तन किया गया है। 98 का आंसर किया जाए 98 का एनी बेसेंट। ठीक है, 99 में कह रहा है कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब बनी थी? मतलब एनी बेसेंट जो है वो भी यहाँ पर कब? 1917 में। यहाँ पास भी कह रहा है कि मिलान करे करके स्त्री उद्धार संबंधी अधिनियम और महत्वपूर्ण भूमिका करे कि 100 का आंसर एक हो जाएगा। यहाँ पर सेम करे कि विधवा का पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा ये भूमिका निभाया गया है। सिविल मैरिज एक्ट 1872 में केशव चंद्र सेन ने किया था। समिति आयु अधिनियम 1891 बी.एम. मालावारी है। कहे कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में हर विलास सारदा थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। 101 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में देखिए रखा हुआ है। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे 120 को लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अभी हम लगभग 20 क्वेश्चन और कवर करेंगे। चलिए 5 मिनट का समय और लगेगा। कह रहे कि स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज से शिक्षा के पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ा गई और पश्चात शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति के समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता थे। तो यहाँ पर 101 का आंसर क्या हो जाएगा? एक स्वामी श्रद्धानंद। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तन में है। आज हिंदू धर्म मत छुओ बाद बन गया है। यह किसने कहा था? तो यहाँ पर 102 का आंसर था 2 स्वामी विवेकानंद। कह रहा है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो 103 का आंसर एक हो जाएगा डेरोजियो। करें कि किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म स्वराज स्वदेशी का स्वभाषा दिया? 104 का आंसर एक था ब्रह्मा समाज। किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के अत्याधुनिक पिता की संज्ञा दी? तो 105 का आंसर क्या हो जाएगा? 105 का आंसर एक हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस। 106 का आंसर देखिए यहाँ पास क्या है? कि विधवा का पूर्ण विवाह आंदोलन में शामिल थे कौन कौन? तो 106 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी.एस. मालावारी, डी.के. कार्वे और बीरेन सिंह क्या थे? पुतुलू। ठीक है, उसके बाद 107 में वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मंडल एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? 107 का आंसर क्या हो जाएगा? एक अब्दुल लतीफ।
अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? अलीगढ़ का 108 का 3 होगा, 108 का 3 कौन था? ब्रिटिश समर्थक, उसके बाद कांग्रेस विरोधी और कांग्रेस समर्थक थे। कर की 109 में शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसने विवेकानंद ने भाग लिया था आयोजन हुआ। 109 का आंसर 4 होगा, सितंबर 1893 में। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बीच में रख रहे हैं, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि लाइन कट चुका है, बैटरी पे थोड़ा कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी से हम क्वेश्चन खत्म करना चाह रहे हैं। चलिए 110 में कह रहा है कि विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन सही है? 110 में कह रहा है कि 3 यहाँ पर क्या कह रहा है कि उन्होंने वेद को अमोघ माना और उसका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है। उसके बाद 3 में कह रहा है कि उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की। ये तीनों सही है। 111 में कह रहा है कि भारतीय पुनः जागरण आंदोलन का पिता कौन थे? 111 का आंसर 4, राजा राममोहन राय। करके निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्ध ही आंदोलन का समर्थन किया? 112 का आंसर 1, आर्य समाज। 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक थे। 113 का आंसर 4, वह राम जी एम मालावारी। 114 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक 1826 जूरी विधेयक 1826 के घोर विरोधक किया? 114 का आंसर 2 हो जाएगा। 114 का आंसर राजा राम मोहन राय। चलिए आगे देख लेते हैं 15 का। यहाँ पास 15 नंबर को क्या कह रहा है कि शारदा अधिनियम 1929 में अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों को विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित किया गया है? शारदा अधिनियम 1929 में। तो यहाँ 115 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 115 का 14 से 18 किससे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? 116 के आंसर क्या हो जाएगा? 3, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को किस भारत का आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। इसके गठन के लिए उत्तरदायित्व कारण था क्या था? 117 का आंसर क्या हो जाएगा? 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारकों को नहीं रखना चाहते थे, इसलिए प्रस्तुत देश के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। उसके बाद कह रहा है कि 118 का यहाँ पर, चलिए 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मण समाज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 118 का आंसर देखिए, 118 का आंसर 2 क्या है? 2, यहाँ पास 2 और 3, 1 और 2। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। धार्मिक ग्रंथों को व्याख्या के लिए इसे पुरोहित वर्ग के अस्वीकार किया। 119 में करे इसने किस प्रख्यात समाज सुधारक के ज्ञात योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पूर्ण पुस्तकें लिखी? तो यहाँ पास 19 का आंसर 1, स्वामी विवेकानंद। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलीगढ़, तो 120 के आंसर 4 था, सैयद अहमद खान। तो इस तरह से ये वीडियो का लगभग 120 क्वेश्चन खत्म हुआ, मगर पिछले वीडियो आपको 60 क्वेश्चन मिला और इस वीडियो में 60 क्वेश्चन मिला, तो इसी तरह से मिला करके लगभग 120 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं सामाजिक सुधारक आंदोलन से। ठीक है, इस चैप्टर का वीडियो खत्म हो गया और नेक्स्ट चैप्टर आपको अलग रहेगा और उसका भी कोशिश किया जाएगा कि अगर लॉन्ग रहे तो कम से कम समय में आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप देखिए, चलते रहिए, मस्ती कीजिए और रील्स देखिए या कुछ देखिए, उससे मतलब नहीं है, मगर आप कम से कम 20 रील्स कम देखिए, मगर मेरा एक बार वीडियो जरूर आके देख लीजिए। ठीक है, अब अगला चैप्टर रहेगा जातिगत और जनजातीय किसान और मजदूर आंदोलन। ठीक है, चलिए ये चैप्टर आपको कल से मिलेगा। ठीक है, इसमें भी लगभग आपको 100 से 120 के बीच क्वेश्चन होगा। थैंक यू सो मच।